राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी कामना के साथ, आपकी कुशलता की कामना के साथ आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ महीने का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा अत्यंत पुण्यकारी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के विषय में। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो। ज्येष्ठ पूर्णिमा अत्यंत पुण्यकारी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और उसकी चांदनी की अमृत वर्षा धरती पर होती है। वैसे तो वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हर महीने पूर्णिमा की तिथि आती है और हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व भी होता है। कहा जाता है कि पवित्र तिथि पर पूजा पाठ, स्नान, दान और जप तप करने से भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को बट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं और बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, आइए जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 11 जून 2025 को मनाई जाएगी। तिथि की शुरुआत 10 जून 2025 को प्रातःकाल 11:35 पर होगी और समाप्ति 11 जून दोपहर को 1:13 पर होगी। सनातन परंपरा में त्योहार के दिन का निर्धारण सूर्योदय से किया जाता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून 2025 को मनाई जाएगी। कहीं कहीं यह पूर्णिमा की तिथि 2 दिन भी मनाई जाएगी। जो व्रत की पूर्णिमा है वो 10 जून को मनाई जाएगी और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह 11 जून को मनाई जाएगी। आप अपने प्रांत के अनुसार, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसके अनुसार करें और यदि आप हमारे अनुसार करना चाहते हैं तो देखिए, जब पूर्णिमा का व्रत किया जाता है तो पूर्णिमा के व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी के समीप दीपदान, गंगा स्नान दान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव से भी जोड़ा जाता है। भगवान गौरी शंकर की पूजा का भी विधान पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से होता है। साथ ही चंद्रदेव की पूजा अर्चना भी की जाती है। तो यदि आप व्रत में चंद्रदेव का पूजन करते हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत 10 जून को रखिए और जो स्नान दान का जो समय है वो 11 जून को रहेगा। तो 11 जून को, और हाँ, बट सावित्री पूर्णिमा की पूजा भी 11 जून को ही की जाएगी क्योंकि ये दोपहर का समय रहेगा। तो दोपहर के समय में आपको ये पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके प्रांत में, आपके शहर में जिस प्रकार से लोग पूजन कर रहे हों, जिस तारीख को कर रहे हों, उसके अनुसार करना भी उचित रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बट वृक्ष की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना तथा ब्राह्मणों और दीनहीन असहाय लोगों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है। व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक
उन्नति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर असहाय लोगों को दान देना चाहिए। इस दिन दान किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में दान देने के महत्व का अत्यधिक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि दान देने वाले लोगों को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में इस विषय में कहा गया है, सुक्षेत्रे बापे द्विजम सुपात्रे निक्षिपेत धनम सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्युक्तम दत्तम नश्यति। अर्थात अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए, अर्थात सुपात्र को धन देना चाहिए और अच्छे खेत में बोया हुआ बीज और सुपात्र को दिया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता है। प्रिय भक्तों, जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं उन्हें आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करनी चाहिए। चाहे आप किसी योग्य पुरोहित को बुलाकर करवाएं या फिर स्वयं भी आप कर सकते हैं। और हाँ, आपको आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर भी पूर्णिमा व्रत की कथा मिल जाएगी। अवश्य सुनिएगा। पूर्णिमा की कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा आपको मिल जाएगी। आप कथा को बड़े ही प्रेम भाव से श्रद्धा के साथ अवश्य सुनिएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन गौरी शंकर भगवान की पूजा का भी विधान होता है। शिवालय में जाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए और दूध से अभिषेक पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित होते हैं, जिससे इस तिथि को ज्येष्ठा पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कई धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष व्रतों का आयोजन भी किया जाता है। भारत के कई भागों में सुहागन स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। इसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। वट वृक्ष की परिक्रमा कर उससे अखंड सौभाग्य की याचना करती हैं। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें सावित्री ने अपने तप और संकल्प से यमराज से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया था। ज्येष्ठ पूर्णिमा पितरों की शांति और कृपा प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इस दिन पितृ तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पूर्वजों की आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। विशेष रूप से जल और अन्न का दान इस दिन अति पुण्यकारी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर की पूजा का विधान होता है। कहा जाता है, यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए और माता गौरी को, माता लक्ष्मी को स्वाग सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह में तेज गर्मी होने के कारण जलदान और प्याऊ लगाने की परंपरा भी अत्यधिक पुरानी है। इस मास में यदि कोई व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है तो उसे अमूल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय समाज में जल सेवा, आम के पत्तों से शीतल पेय का वितरण और छाया की व्यवस्था जैसे कर्म धर्म माने जाते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत रूपवती और बुद्धिमती थीं। उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में सत्यवान नामक वनवासी राजकुमार को चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं। फिर भी सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रहीं और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद एक दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने गए तो उनकी मृत्यु हो गई। यमराज उनकी आत्मा को ले जाने लगे तो सावित्री ने उनका पीछा किया। सावित्री माता के धैर्य, भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान देने की अनुमति दी। सावित्री ने अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य मांगा, फिर 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज को अंततः सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। इस कथा का सार यह है कि एक नारी के संकल्प, प्रेम और तप से मृत्यु को भी झुकना पड़ा। इस दिन आप अपनी श्रद्धा भक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा, दान इत्यादि अवश्य कीजिएगा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उनके मंत्रों का जाप करें और पितरों के तर्पण का
कार्य भी इस दिन किया जाता है। प्रिय भक्तों, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये, प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। इस प्रकार माता लक्ष्मी को का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम पितृभ्यो नमः बोलते हुए आप अपने पितरों के निमित्त इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज के दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए। खीर, पंचामृत और जो पूरी सब्जी होती है और जो पंजीरी का प्रसाद, ऋतुफल होते हैं, इन सबको अवश्य ही भगवान के भोग में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा विधि के विषय में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है नहाने के जल में। यदि आप गंगा किनारे रहते हैं, आपके शहर में, आपके कस्बे में आसपास गंगा जी हैं, तो वहाँ जाकर स्नान कीजिए, बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, तुलसी के समीप एक दीप प्रज्वलित करके रखें और अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करें। यदि आपने व्रत किया है तो केले के पत्तों से मंडप तैयार करें, चौकी लगाएं, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें, भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। एक बात का विशेष ध्यान करें कि जब आप लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान का अभिषेक करें तो उसमें तुलसी पत्र डालें, किंतु भगवान शिव का अभिषेक करते समय उसमें तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी पत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा करें। उसके बाद सत्यनारायण व्रत का वहीं पर संकल्प लें, धूप दीप जलाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें विशेष मंत्रों के द्वारा। इसके बाद आप चाहें तो उसी समय कथा सुने, नहीं तो पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें और संध्या यानी प्रदोष काल के समय भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। माता लक्ष्मी, चंद्र देव का भी पूजन करें और दीप दान अवश्य करें। अपने घर के दरवाजे पर, घर में जहाँ पर भी आपका पानी का स्रोत हो, वहाँ तुलसी पर, केले के पेड़ पर, आंवले के वृक्ष पर और बेलपत्र पर और पीपल की पूजा का, बट की पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो भक्तों, भगवान की कथा सुने, आरती सुने और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।